अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नाम आपने सुना होगा और इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते होंगे। रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बुनियादी तौर पर 3 अहम काम करता है। एक तो ऐसे अफराद की रहनुमाई जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा आदमी फ़ैसला नहीं ले पाता है किसी कारोबार के ताल्लुक़ से, या कुछ बहुत कम और बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज या इंफॉर्मेशन लेके वो शुरू करना चाहता है। तो ऐसे मौके पे उसको थोड़ा गहराई और गहराई के साथ उस चीज़ को समझना जानना ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को रहनुमाई फराहम की जाती है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके बिजनेसेस को स्केल करना, उनको बड़ा करना। इस ताल्लुक़ से दोनों तरह की बातें की जाती हैं। एक तो ये कि एक इंसान एक कंफर्ट जोन में अपनी तजारत को लेके मस्त ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके जो दायरे हैं वो बहुत महदूद होते हैं और वो सोचता है कि इसमें बस अपनी ज़िंदगी सब कुछ खुशी के साथ और पूरे इत्मीनान और तस्कीन के साथ गुजर रही है, बस ठीक है। जबकि वैसे तो उम्मत हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी मिल्लत के लिए सोचना ज़रूरी है। इसलिए जिनके बिजनेसेस कामयाब हैं, सक्सेसफुली चल रहे हैं, उनको मज़ीद स्केल करना भी ज़रूरी है। तीसरा अहम काम है नेटवर्किंग। आज मैं इस वीडियो में नेटवर्किंग के ताल्लुक़ से चंद बातें करना चाहता हूँ। हमने रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स किए और कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन देखा यह किया गया है कि एक इंसान एक नेटवर्किंग मीट में आता है और वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ तो कोई ऐसा बिजनेस मिला नहीं, और फिर वो अगले इवेंट में नहीं आता। ये एक गलत फहमी है, या ये कह सकते हैं कि नेटवर्किंग के ताल्लुक़ से हमें सही नॉलेज नहीं है कि इसका असल फ़ायदा क्या होता है या किस तरह से फ़ायदा मिलता है। इसलिए उसके बारे में कुछ बातें जानना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चा जब केजी में जाता है तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके लिए वक्त लगता है। नेटवर्किंग मीट भी इसी तरह से है। ये धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। और एक इंग्लिश में बहुत अच्छा जुमला बोला जाता है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपको पता नहीं किस तरह की ज़रूरत पेश आ जाए। हम मुंबई में बैठे हैं लेकिन हमें दूसरे ममालिक में, दूसरे शहरों में बहुत सारी ज़रूरियात पेश आ जाती हैं। तो हमारा उस वक्त जो काम होता है किसी इमरजेंसी में या किसी और मौके पे, वो क्या है? वो नेटवर्क ही है जो काम करता है। मैं आपको 2-3 मिसालें देके इसको बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तकरीबन 12-13 साल पहले जब ई टिकट नया शुरू हुआ था रेलवे का, IRCTC का, हमारे एक साथी दिल्ली से मुंबई के सफ़र पे थे और चूंकि वो नए उस वक्त एकदम स्टार्टिंग में था, तो बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि अगर ई टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो कैंसिल माना जाएगा। और वो ट्रेन में बैठ गए और टीटी ने जब टिकट चेक किया तो कहा कि भाई आप जो है विदाउट टिकट हैं, विदाउट टिकट के पैसे, फिर पेनाल्टी और क्या ना क्या सब करके उन्होंने कहा कम से कम 2000 रुपये आपके लगेंगे। अब वो बंदा परेशान मुझे फ़ोन किया। इत्तेफाक से मैं उस दिन एक ऐसे वर्कशॉप में था हैदराबाद में जहाँ पे हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स के लोग आए हुए थे, बहुत सारे शहरों से लोग आए हुए थे। तो मैंने एक राजस्थान के साथी से पूछा कि ऐसा एक मसला दरपेश है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप मालूम कीजिए कि भाई सवाई माधोपुर वो ट्रेन कब पहुंच रही है, वहाँ पे इंशाल्लाह जो भी रकम चाहिए उनको मिल जाएगी।
अभी रिसेंटली रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक नेटवर्किंग मीट किया दुबई में फेब के मंथ में 2023। ये मौका था गल्फ फूड, एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता वहाँ पे, गल्फ फूड का एक्सपो चल रहा था, उस मौके से ये अरेंज किया गया था। जाहिर सी बात है मेरा फूड से या फूड इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बैग एंड लगेज में डील करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक ख्वाहिश पैदा हुई और शौक़ पैदा हुआ कि यार जाना चाहिए, नया मार्केट, नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, देखें, क्या पता कोई हमारे लिए भी मिल जाए उसमें। और मैं भी चला गया तो मालूम ये हुआ कि जो एक बहुत ही अहम शख्सियत वहाँ पे ऐसी मिल गई जिन्होंने 15 साल तक बैग में वहाँ होल सेल में काम किया हुआ था, और मुझे उनका नंबर मिला, उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने कुछ कनेक्शंस दिए। तो नेटवर्किंग में बाज़ दफ़ा तो फ़ौरन फ़ायदा मिलता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत देर से फ़ायदा मिलता है। और नेटवर्किंग का सबसे अहम काम यह है कि हमें पहले देना आना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि एक इंसान एक दरख्त लगाता है, फलदार दरख्त, तो पहले वो बीज डालता है, यानी पहले वो ज़मीन में एक बीज डालता है, उसमें पानी डालता है, उसको खाद देता है, और फिर वो एक दिन तनाव दरख्त बनता है, और फिर वो एक बीज जिसको दिया हुआ था उससे बहुत सारे फल उसको हासिल होते हैं। तो अगर हम देना शुरू करेंगे तो हमें मिलना भी शुरू हो जाता है। तो पहले हम नेटवर्किंग में इस मकसद से जाएं कि हम चल के देखते हैं कि किसी के मैं क्या कुछ काम आ सकता हूं। इसके अलावा क्या होता है कि एक बार जाने से चीज़ें नहीं होती हैं। जब हम बार बार जाते हैं, हमारे रिलेशन मेंटेन होते हैं, हमारे बारे में दूसरा भी शख्स अच्छी तरह जानता है, समझ लेता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी तिजारत को समझ गया, हमारे मिजाज को समझ गया, हमको समझ गया, हमारे कारोबार का तरीक़ा क्या है। जब धीरे धीरे चीज़ें उसके सामने वाज़ेह हो जाती हैं, फिर वो हमारे रेफरेंस देता है, एक दूसरे को हमारे बारे में बताता है, हम भी एक दूसरे के बारे में बताते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको हमने लाखों के बिजनेसेस यहाँ वहाँ से रेफरल करके करवा दिए, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि मैं आज बॉम्बे में बैठा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेफरल्स आ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए और दूसरे साथियों के ज़रिए से कि हाँ हमारे ग्रुप में कोई तो है। एक दिन एक साहब ने बिहार से मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि आपको नंबर मेरा कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि रिफा के ग्रुप में मैंने इंक्वायरी डाली थी, वहाँ से कोई रिप्लाई आया नहीं, तो किसी दूसरे साथी ने आपका नंबर मुझे शेयर किया। होता है बाज़ दफ़ा, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि आप उस दिन इंक्वायरी आई लेकिन मैं नहीं देख सका, मसरूफ़ रहा हूँगा, या मैंने व्हाट्सएप उस वक्त वो ग्रुप नहीं चेक किया। पता नहीं इंसान कब चेक करे उसको, कब उसकी चीज़ें काम की मिल जाएं, पता नहीं किस मीट में आपका सही क्लाइंट मिल जाए। तो नेटवर्किंग मीट बहुत अहम होती है इस ताल्लुक़ से, हमें ताल्लुक़ात बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए। ये जो है एक बेहतरीन, यानी कहा जाता है कि ए स्ट्रांग नेटवर्क इज़ ए सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौक़े आपको खोल देती है। हमें कुछ पता नहीं होता है कि किस तरह के लोग आ सकते हैं, इसलिए हमें इस तरह के मीट्स में रेगुलर जाना चाहिए, उसको अटेंड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस बार मेरा सही जो मुझे फ़ायदा पहुँचा लगता है वो बंदा मिले, हो सकता है अगले मीट में मिले, हो सकता है कि 6 महीने के बाद मिले, वी नेवर नो। इसके अलावा नेटवर्किंग मीट का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कहा जाता है कि ये जो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मार्केट किस तरह से शिफ्ट हो रही है, या वो कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे इंडस्ट्री के लिए मुफीद हो सकती हैं, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, मेरी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, मेरे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। हम 2 घंटे 4 घंटे का वक्त लगाते हैं, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, कुछ नए आइडियाज़ मिलते हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा ये है कि एक फ़ायदा ये है कि हो सकता है आपको कोई पोटेंशियल कस्टमर मिल जाए, पोटेंशियल क्लाइंट मिल जाए, आइन मुमकिन है। बाज़ दफ़ा उसका नेटवर्किंग मीट का फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, और बिजनेस आपको कहाँ से कहाँ पहुँच जाए उसको साथ में मिलाते हैं अगर तो। बाज़ दफ़ा जो है हमें मेंटर्स मिल जाते हैं उसमें, बाज़ दफ़ा जो है हमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है, उसमें इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं।
हमारे बिजनेस को कितना अच्छा हम उसके सामने पेश कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बता पा रहे हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस बता पा रहे हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी उसमें होते हैं जो इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा होता है और वो कहते हैं भाई ठीक है, मैं आपके बिजनेस में कुछ पैसे लगाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो हम नहीं जानते हैं पहले से, या कभी हमारे दिमाग में भी उस तरह की बातें नहीं आती हैं। ये इसके अलावा बेशुमार बातें ऐसी हैं जो हमें नेटवर्किंग मीट से मिलती हैं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम नेटवर्किंग मीट में हमें शामिल कैसे होना चाहिए, हमें अपनी इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए और मज़ीद बातों के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।